जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च को आपका रिजल्ट आ चुका है। अब बात हो चुकी है इस रिजल्ट में हमेशा की तरह बहुत सारे बच्चों जिनका रिजल्ट जो है खराब आया है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? क्या आपको एमएस बोर्ड को छोड़ के किसी दूसरे बोर्ड में जाना चाहिए? तो हम इन बातों के ऊपर जो है आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। ये वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर किसी को, ताकि किसी के पास भी इस तरह की कोई कंफ्यूजन है, वो बोर्ड चेंज करने को लेके परेशान है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। तो इधर उधर जो है भटकने वाला काम जो है मत करो। कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं। देखिए 100 बात की एक बात है कि क्या बोर्ड चेंज करने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो मैं समझाता हूँ, बातों को समझिए, जरा बने रहो मेरे साथ। बात यह आ जाती है कि अभी तक आपका जो रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? सबसे बड़ी कमी ये रही है, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। बात समझ रहे हो? आपने अपने एग्जाम को लेके पूरी तरह से तैयारी नहीं की आपने। देखो चाणक्य गुरु भी यही कहते हैं कि जो एग्जाम होता है उसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा। परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। परीक्षा तो इस बात का निर्णय करती है कि आपकी तैयारी कैसी रही। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे इन बातों को आपके दिमाग में बिठा के रखनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट खराब आया है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही। क्या आप अपने दिल पे हाथ रखो, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते। आप अपने आप से एक बार पूछ के देखो, क्या आप जो एग्जाम देने गए थे उस एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी थी? क्या आप एग्जाम को इस तरीके से करके आए हो? क्या आप अपने एग्जाम को इस तरीके से करके आए हो कि आप एनएस बोर्ड में हेड ऑफिस में जाके ये बोल सको कि मैं पास हूँ, मेरे अच्छे नंबर है, मेरे पेपर सामने ला के दिखाओ, मुझे फेल करके दिखाओ तो मानो, मेरे एक एक क्वेश्चन सही से मैंने उसके आंसर दिए हैं। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपना एग्जाम इस तरीके से किया था? नहीं किया था। और किया है, अपना नंबर सेंड करो कमेंट बॉक्स में, ये नंबर दिख रहा है, मुझसे कांटेक्ट करो। आपके साथ मैं हेड ऑफिस जाने को तैयार हूँ और वहां पे जाके बात करेंगे, सर बच्चा कहना चाह रहा है इसने पेपर दिया है और इसके इतने कॉन्फिडेंस है, ये कहना चाहता है कि इसने अपने क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से दिया है, तो आप पेपर दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उससे पहले इस बार का आया हुआ जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछूंगा। पहले आप मुझे जवाब दोगे, मुझे बता दोगे, मुझे सेटिस्फाइड कर दोगे कि हाँ सर आप चेक कीजिए हमें आता है पूरी तरीके से, हमें पूरी तरीके से आता है। मैं देखूंगा क्या आप एक एक का जवाब दे पा रहे हो। अगर हाँ आप दे पा रहे हैं, चलिए फिर मैं आपके साथ तैयार हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से हम जो है फेल हो गए हैं। अब बात आ जाती है, क्या फेल होने वाले पढ़ते नहीं हैं? फेल होने वाले भी पढ़ते हैं। बातों को समझो, जो फेल हुआ है वो भी पढ़ता है, लेकिन उसकी तैयारी उतनी नहीं हुई जितने पास वाले ने किया, या फिर उसका जो तैयारी करने का तरीका था वो तरीका ऐसा नहीं रहा जैसा पास होने वाले का था। तो इन बातों को समझना होगा। तो 100 बात की एक बात है, क्या करना चाहिए? क्या बोर्ड चेंज कर देना चाहिए? तो बिल्कुल भी बोर्ड चेंज मत करो, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, सिलेबस मान लेते हैं 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपने 30, 40, 20, 25 कुछ तो तैयारी कर रखे हो। तो जितनी तैयारी कर रखी हो अब उसको आगे करोगे तो वो 20, अगर आपने 20% भी कर रखा है तो 20% से आगे तो बढ़ोगे, पीछे तो जाओगे नहीं। बात समझ में आ रही है आपके? मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अब आपके पास बढ़ने का ही तो मौका है। और रही बात टाइम की, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है आपका? आप नॉर्मल सी बात है, सेशन तो 2 ही होते हैं, या तो अप्रैल का होता है या तो अक्टूबर का होता है। आपके पास तो अभी भी मौका है, आप ऑन डिमांड में जो है अपने फॉर्म फिलअप कर लो, या फिर आप ये जो अप्रैल वाला सेशन जो जून में एग्जाम होंगे, जिसकी मैं अभी से आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, तो उसको लेके भी आप कीजिए।
तो आपके पास मौका तो है, जरूरत है आपको अपनी तैयारी करने की, किसी बोर्ड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल लेवल का बोर्ड है, प्लीज कहीं मत जाइए। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि बाकी स्टेट बोर्ड या किसी और का जो है वैल्यू नहीं है, मैं कहता हूँ वैल्यू तो सबका ही है, लेकिन मायने रखती है कि आपकी जब इतनी मेहनत हो चुकी है तो बोर्ड चेंज करने का क्या फायदा। तो प्लीज इस तरह की चीजों से दूर रहें, समझे, अपनी बुद्धि का यूज करें। ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ आगे बढ़िए। हम एक क्लास में केवल 10 स्टूडेंट्स रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट इस नंबर पर हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपका जो है ऑनलाइन क्लास भी जो है शुरुआत कर सके और आपको हम पढ़ा सके। हम आपको पढ़ाएंगे 1 वे 1 तरीके से होगा। अब बात करते हैं जरा ऑनलाइन क्लास की किस तरीके से होगा, समझो। सबसे पहले हमने ऐसे बच्चे को दूर कर दिया है जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। उसका तरीका यही है कि आपका एडमिशन चार्ज 50 रुपीज पे करना है, 50 रुपए। इसके बाद हम आपको डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं, उसके दिन ही पहले दिन ही आपको अपनी फीस पे करनी होती है। फीस पे आपने कर दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि वीरेंद्र गिरी आपके साथ है। आपको हम 1 वीक का टाइम देते हैं। 1 वीक में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या किसी और रीजन से आप हमें कहते हो कि सर ड्रॉप करना है, हम 7 डेज जो हमने मेहनत की है, 7 डेज का फीस माइनस करने के बाद हम आपको आपकी पूरी फीस रिटर्न कर देते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल पूछे कि आप क्यों जा रहे हो। बात समझ रहे हो? तो हमें घमंड नहीं, हमें बिलीव है अपने क्वालिटी एजुकेशन पे, अपने पढ़ाने के तरीके पे, क्योंकि हमने अभी इतनों को पढ़ाया है। बात आ जाती है, हम ये जानते हैं सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। हम ये जानते हैं जिस बच्चे को हिंदी की मात्रा लिखनी आती है, जो हिंदी लिखना जानता है, वो जो हिंदी मीडियम के हैं, तो जितनी भी 4 बुक हो जाती है हिंदी में, तो लगभग उन सब्जेक्ट को तो निकाल ही सकता है। जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है, हल्का फुल्का लिखना आता है, वो कैसे एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। और जिनको नहीं आता उनको तो सीखना है। ऐसे सर्टिफिकेट का क्या करोगे? बातों को समझो। पहली बात तो पास नहीं हो रहे, बाई चांस अगर तो कस की पास भी हो गए तो ऐसे सर्टिफिकेट को लेके क्या करोगे जहां आपके पास नॉलेज ही नहीं है। काम तो नॉलेज आती है, आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? चलिए, तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और जाते जाते आपसे बता दूं कि हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये मेरा एक नया चैनल है, ओनली ट्रिकी इंग्लिश ग्रुप। इंग्लिश को लेके कई तरह की जो कंफ्यूजन है, आप नहीं सीख पाते हैं, आपके आने वाले परेशानियों के ऊपर ही जो है हम वीडियो बनाएंगे और इस पे जो है अपलोड करेंगे। तो जरूरी है कि आप आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं लाइव आके आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिसके लिए जरूरी है 1K सब्सक्राइबर प्लस होना। अभी 500 समथिंग कुछ है, तो जल्दी सपोर्ट करो ताकि हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करें। आइए, एजुकेशन को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही जीवन को बदल सकती है। जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट जरूर करो आप क्या कहना चाहते हो, जो मैंने अपनी बातें रखी है। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।